नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रचना रिचा और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। इकलौती हिंदी फिल्म की हीरोइन रही लैला की मौत अभी तक रहस्य बनी हुई है। 1 साल से गायब लैला को लेकर उसके एक करीबी ने लैला समेत उसके परिवार की हत्या का खुलासा कर सनसनी फैला दी। बॉलीवुड की इस हसीना पर अंडरवर्ल्ड से ताल्लुकात रखने का भी आरोप है, इसीलिए उसकी मौत का रहस्य सुलझाना पुलिस के लिए सबसे जरूरी बन गया है। मेरी वफा का तुझे एतबार है कि नहीं। लैला खान कहे दे सनम मुझसे प्यार है कि नहीं। जिसने बॉलीवुड की सिर्फ एक फिल्म में काम किया, लेकिन हुस्न के चर्चे खूब हुए। मेरी वफा का तुझे सिल्वर स्क्रीन पर उसकी अदा के कुछ और रंग दिखाई देते, इससे पहले ही वो गायब हो गई। हिंदुस्तान से लेकर दुबई तक उसकी गुमशुदगी को लेकर अलग अलग चर्चाएं सुनी गई। लैला की गुमशुदगी के बारे में तब अहम खुलासा हुआ जब फरवरी 2011 में किश्तवाड़ से उसकी गाड़ी लावारिस हालत में मिली और तब से शुरू हो गई लैला की खोज। महाराष्ट्र से लेकर कश्मीर तक की पुलिस लैला खान की तलाश में लग गई। कई कहानियां सामने आईं, लेकिन सबसे अहम कहानी थी अंडरवर्ल्ड से उसके रिश्तों की, आतंकी संगठनों से उसके संपर्कों की और परिवार सहित दुबई भाग जाने की। एक लापता हीरोइन का परिवार, किसने उतारा मौत के घाट। शक के दायरे में कई किरदार। लैला खान का अपने परिवार समेत गायब होना रहस्यमयी था, लेकिन अभी और भी खुलासा होना बाकी था। हाल ही में लैला के करीबी ने दावा किया लैला का परिवार समेत कत्ल कर दिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने लैला की मां के तीसरे शौहर परवेज इकबाल टाक के पूछताछ के बाद ये खुलासा किया। पुलिस ये भी मान रही है कि लैला सहित उसके परिवार में शामिल 5 लोगों की मर्डर मिस्ट्री के पीछे अकेले परवेज टाक की साजिश नहीं, बल्कि इसमें कई और हाथ हो सकते हैं। ऐसे में लैला के करीबियों के जहन में 2 नाम सामने आते हैं, अफगान और सोनू। मुंबई में रहने वाले लैला के दोस्त और निदेशक राकेश सावंत की माने तो उसने कई बार अफगान और सोनू के साथ लैला को देखा है। लैला कई बार अपनी फैमिली के साथ अफगान और सोनू से मिलने अंधेरी में मौजूद उसके हुक्का पार्लर जाती थी। वहां वो घंटों अपना वक्त बिताती थी। कौन है अफगान और सोनू? अफगान लैला का बॉयफ्रेंड बताया जाता है, जबकि सोनू उर्फ वफा खान लैला की मां शालीना का दूसरा पति है। ये दोनों कहां हैं, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। लैला और उसके खानदान की मर्डर मिस्ट्री में एक और किरदार लापता है, जिसका नाम है आसिफ शेख। आसिफ शेख के बारे में कहा जाता है कि वो लैला की मां शालीना के शौहरों में से एक था। लैला के पिता नादिर शाह पटेल ने जब गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, तब उसने लैला, उसकी मां शालीना, बहन, भाई के साथ साथ शालीना के शौहर आसिफ शेख का भी नाम शामिल था। आसिफ शेख भी तभी से लापता है। फिलहाल इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं कि क्या परवेज टाक के साथ अफगान खान, सोनू और आसिफ शेख भी लैला और उसके परिवार की हत्या में शामिल हैं। अगर नहीं तो फिर लैला और उसके परिवार की गुमशुदगी के बाद से ये तीनों अंडरग्राउंड क्यों हैं? लैला की मौत का सस्पेंस इस खुलासे के बाद और भी उलझ गया है कि नासिक के पास इंगतपुरी के जिस फार्म हाउस में लैला अपने परिवार के साथ आखिरी बार देखी गई, उस फार्म हाउस से पाकिस्तान में बनी कई रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजें मिली। फार्म हाउस से वाकिफ सूत्रों का कहना है कि लैला खान यहां से सैटेलाइट फोन के जरिए कश्मीर और पाक के कुछ लोगों से बात करती थी। अब जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र पुलिस के सामने लैला और उसके परिवार की लाश ढूंढने से ज्यादा बड़ी चुनौती ये पता लगाने की है कि आखिर लैला के साथ साथ उसके परिवार को मौत के घाट किसने उतारा। कहीं इस खूनी खेल के पीछे लैला की प्रॉपर्टी हड़पने का तो मकसद नहीं था, या फिर आतंक से जुड़ी बड़ी साजिश पर पर्दा डालने के लिए लैला और उसके परिवार को मर्डर मिस्ट्री के पीछे छुपा दिया गया हो। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज।
तो क्या है लैला का राज, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और पुलिस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती भी। लैला खान सिर्फ एक ही फिल्म में नजर आई, लेकिन उसके पास करोड़ों की दौलत थी। वो किसी दौलतमंद खानदान से नहीं थी, लेकिन उस पर बरसते थे बेशकीमती तोहफे। लैला का कौन ऐसा दीवाना था जिसने उसे देखते ही देखते करोड़पति बना दिया? क्या ये अंडरवर्ल्ड का हुस्न कनेक्शन का नतीजा है? बड़ा सवाल। तेरे बगैर ये दिल किस तरह संभालेंगे, तेरे बगैर ये दिल भुला सको तो बड़े। अंडरवर्ल्ड से रिश्तों और नाटकीय मौत को लेकर सुर्खियों में आई लैला को बड़ी मुश्किल से एक फिल्म मिली। गुजरे जमाने के सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ उसने सुनहरे पर्दे पर अपनी शुरुआत की। रेशमा पटेल से वो लैला बन गई। उसने हुस्न और अदा के तमाम पैतरे दिखाए। दर्शकों पर अपने हुस्न का जादू चलाने की कोई भी कोशिश नहीं छोड़ी, मगर दर्शकों पर लैला के जलवों का जादू नहीं चला। कहते हैं कि लैला खान मशहूर हीरोइन दिव्या भारती को अपना रोल मॉडल मानती थी। दिव्या भारती की अदाकारी की नकल किया करती थीं। उसके मन में दिव्या भारती जैसा ही शोहरत पाने की हसरत थी। वो दिव्या भारती की तरह कामयाब हीरोइन तो नहीं बन पाई, लेकिन वास्तव में लैला खान की अगर मौत हो गई है तो उसे भी दिव्या भारती की तरह ही रहस्यमयी मौत जरूर मिल गई है। लैला खान न तो किसी बड़े खानदान से ताल्लुक रखती थी और न ही किसी फिल्मी दुनिया में उसका सफर आगे बढ़ पाया। इसके बावजूद लैला करोड़ों की मालकिन थी। लैला के पास करोड़ों की जायदाद थी। सिर्फ एक ही फिल्म में काम करने वाली लैला की जायदाद का ब्यौरा जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। नासिक के पास इगतपुरी में लैला खान का बंगला है। ओशीवारा में भी उसका एक फ्लैट है। अंधेरी के पौश इलाके लोखंडवाला में भी उसका एक कॉम्प्लेक्स है। इसके साथ ही मीरा रोड पर भी उसका एक फ्लैट है। मुंबई जैसे शहर में बंगला, कॉम्प्लेक्स और दो फ्लैट की कीमत कितनी होगी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। कमाल की बात है कि लैला और उसकी मां सेलिना को यह तमाम जायदाद तोहफे के तौर पर मिली थी। पुलिस अब इस बात की पड़ताल कर रही है कि लैला पर कौन बरसाता था बेशुमार दौलत। आखिर वो कौन सा दिलवाला था जो लैला को तोहफे में बंगला और कॉम्प्लेक्स दिया करता था। क्या लैला पर अंडरवर्ल्ड की नजरें इनायत थी जिसने लैला को करोड़ों की जायदाद की मालकिन बनाया? पुलिस को तो यहां तक शक है कि तोहफे में मिली करोड़ों की यही जायदाद लैला की मौत की वजह बनी। जायदाद का यह तोहफा उसकी मौत का तोहफा बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज।